Now today we are going to start our next class on retirement of partner, and today question is question number 33. One of the most important question है ये. इसमें वापस से मैं आपको WCR और IFR का ट्रीटमेंट सिखाऊंगा विथ ओपनिंग ऑफ करेंट अकाउंट. तो ये इसका हाईलाइट पॉइंट है. गुडविल का कैलकुलेशंस भी इसमें कुछ आएगा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप करते थे. तो स्टार्ट करता हूं रीडिंग. क्वेश्चन नंबर 33 में देखो, विकास, मुक्ता और अनुज 3 पार्टनर है. रेशियो दिया हुआ है 2:3:1 का. लाइबिलिटीज है और एसेट्स है. लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, बिल पेबल है, WCR है, IFR है, रिजर्व्स है, कैपिटल्स है. बैंक है. एसेट्स में डेटर्स है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. अनुज का रिटायरमेंट हुआ है. मुक्ता और विकास ने डिसाइड किया कि उनका नया रेशियो जो होगा वो 3:2 होगा. लैंड एंड बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, स्टॉक पर एडजस्टमेंट है, प्रोविजन पर है, वर्कर क्लेम है. एक 6000 का डेटा जिसको मैंने बैड डेट मान लिया था उसमें से 50% पैसा आ रहा है, दैट इज बैड डेट रिकवरी भी यहां पर है. आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर भी करना है. गुडविल करना है. 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट. अनुज को पैसा 50% रिटायरमेंट पे देंगे और बाकी 50 1 साल के बाद मतलब लोन में ट्रांसफर करना है. और बाद का जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. विकास और मुक्ता द कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव डिसाइडेड that after the adjustment of compensation from the WCR and the fluctuation in investment from IFR and the accumulated losses, जब ये accumulated losses वर्ड का बात करता है तो इसमें हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो एसेट्स में देता है उसको कंसिडर करते हैं. विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. मींस एडवर्टीजमेंट को नहीं बांटना है, WCR को भी नहीं बांटना है, IFR को भी नहीं बांटना है. और ये सारे चीज एडजस्ट करेंगे आप ओपनिंग करके. कौन सा अकाउंट? करेंट अकाउंट. अब आपको प्रिपेयर करना है रिवोल्यूशन, पार्टनर एंड बैलेंस शीट. सो लेट्स स्टार्ट विथ पोस्टिंग. तो सबसे पहले बैंक है तो आप बैंक लिखो, क्योंकि बैंक में बहुत काफी सारे एडजस्टमेंट हो सकते हैं इस बार. तो मैं बैंक के लिए अकाउंट नहीं खोल के उसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं. डायरेक्टली हम लोग अमाउंट निकाल देंगे यहां से. फिर आप लिखोगे डेटर्स. तो डेटर्स का अमाउंट आपको दिया गया है 3 लाख. उसमें से लेस करोगे प्रोविजन. प्रोविजन जो दिया हुआ वो है 10,000. फिर आपको बोला है स्टॉक. स्टॉक आपको करना है इनर कॉलम में 80,000. फिर आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट आप लिखोगे इनर कॉलम में 50,000. फिर आप लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी लिखोगे आप इनर कॉलम में विच इज 250. ठीक है. गुडविल है तो गुडविल को सर बांट सकते हैं क्योंकि गुडविल को एडजस्ट करने नहीं बोला गया था. क्लियर है ना. तो गुडविल आप क्या करोगे, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दोगे विच इज 2:3:1. तो 12,000 है तो आप बांट दोगे 4,000, 6,000 और 2,000. लेकिन एडवर्टीजमेंट को हम नहीं बांटेंगे क्योंकि एडवर्टीजमेंट में कहा गया था कि वो बैलेंस शीट में अपीयर करेगा. तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, तो वो है आपका 12,000. उसको सीधा हम आउटर कॉलम में ही लिख देंगे. लायबिलिटीज में आ जाते हैं. सबसे पहले क्रेडिटर है तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं क्रेडिटर पे, तो क्रेडिटर्स को हम लोग डालेंगे आउटर कॉलम में विच इज 2 लाख. उसके बाद सर क्या है, बिल्स पेएबल है, उसको भी डालेंगे आउटर कॉलम में. कोई एडजस्टमेंट नहीं है विच इज 1,60,000. उसके बाद WCR है तो WCR को हम लोग इनर कॉलम में लिख देते हैं जो कि है 20,000. और IFR को भी लिख देते हैं इनर कॉलम में 10,000. और कैपिटल आप सबको पता है कहां लिखते हैं हम लोग, बाई बैलेंस BD. तो बाई बैलेंस BD में आप पुटअप करो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख. ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया आपका पोस्टिंग. स्टेप 2 पे शिफ्ट करते हैं. वर्किंग नंबर 1 करेंगे. ओल्ड रेशियो लिखेंगे विच इज 2:3:1. ये है विकास, ये है मुक्ता और ये है अनुज. ठीक है. न्यू रेशियो भी आपको दिया हुआ है और न्यू रेशियो इस बार दिया हुआ है 3:2 का विकास और मुक्ता का. गेनिंग रेशियो आप सबको आता है निकालना विच इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो.
तो चलो विकास से शुरू करते हैं और मुक्ता से शुरू करते हैं। विकास का ओल्ड न्यू रेशियो क्या है 3/5 और मुक्ता का है 2/5। चलो माइनस कर लेते हैं 2/6 3/6, तो एलसीएम ले लो 30, 18 माइनस 15 विच इज 3/30, अगेन 30, 12 माइनस कितना आएगा आप देख लो 5। अच्छा ये 10 होना चाहिए था शायद, 5 2 = 10, सॉरी, ये हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पे सर 5 3 = 15 विच इज -3/30। तो कहने का मतलब सर क्या है कि यहाँ पर एक पार्टनर तो गेन कर रहा है, क्योंकि हम गेन निकाल ही रहे थे। तो जो चीज आप निकालते हो अगर आंसर पॉजिटिव आया तो वही है, क्योंकि इसका नेगेटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मुक्ता क्या कर रही है, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रही है और पूरा का पूरा गेनिंग किसको हो रहा है, विकास को हो रहा है। तो ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर 2। जब हम स्टेप नंबर 3 में आते हैं उसके लिए हम वर्किंग करते हैं, क्योंकि गुडविल के लिए वर्किंग करने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्लियर है। तो सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जस्ट 3 प्रॉफिट है, तीनों को जोड़ देना है। तो पहला है 48, नेक्स्ट है 93 और फिर है 138 होल डिवाइडेड बाई 3। तो आप क्या करोगे, इसको एडअप करोगे, एडअप कर लो कितना आ रहा है, मैं 3 0 यहां लिख देता हूं, एक कैरी 1 है, 11 1 279/3। तो अगर आपको गुडविल निकालना है तो इसको एवरेज कर दो, एवरेज आपको वापस 93 ही आ रहा है। तो गुडविल जब निकालोगे तो कितना लिखोगे सर, 93 × 2, क्योंकि 2 ईयर परचेज बोला था, तो ये हो जाएगा 186। सर रिटायर कौन हुआ है, अनुज। तो अनुज को पैसा कितना मिलेगा सर, अनुज शेयर निकाल लेते हैं। तो सर अनुज का शेयर आएगा 186 × 1/6 विच इज 31, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, क्योंकि मुक्ता सेक्रीफाइस की है, तो जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसका भी हम शेयर निकाल लेते हैं, क्योंकि उसको भी पैसे मिलने चाहिए। और ये पैसे दोनों को कौन देगा, विकास देगा, लेकिन 3/30 ही मल्टीप्लाई करना, तो जिससे ये 18,600 आ जाएगा, क्लियर है। अब इसके लिए हम एक सिंपल जर्नल लिखेंगे। जर्नल क्या होगा, वी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज एंड टू मुक्ता, ठीक है। और देखो यहां पे अनुज को कितना रुपया मिलेगा, 31 सर। मुक्ता को कितना मिलेगा सर, 18,600 और टोटल कितना हो जाएगा 49,600। तो विकास को देना है, तो आप लिखोगे यहां पे टू अनुज टू मुक्ता, टू अनुज टू मुक्ता लिखोगे। विकास के कॉलम में हम डाल देते हैं, तो विकास, तो टू अनुज टू मुक्ता 31 और 18,600 विकास से ले लेना है। और यहां पे आप लिखोगे बाई विकास कैपिटल, आप मुक्ता को दे दो, कितना दोगे 18,600 और अनुज को कितना दोगे 31,000। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 भी हो गया। मूव करते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 पे चलो लैंड एंड बिल्डिंग बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है, तो इसको हम लोग एप्रिशिएट कर लेते हैं पहले 25,000 से, विच इज 2,75,000, ठीक है। स्टॉक को कहा गया है रीवैल्यू किए हैं 72 पर, यानी इसमें डिप्रिसिएशन हुआ है हाउ मच ऑफ 8,000, दैट इज 72,000, क्लियर। आपको एक प्रोविजन भी क्रिएट करना है विच इज द 5% ऑफ डेटर्स, दैट इज 15, तो एक्स्ट्रा 5 आपको ऐड करना होगा, तो आप आउटर में लिख दोगे 285। तो ये 3 ट्रांजैक्शंस तो सर क्लियर कट है, हमेशा पहले भी किए हैं। तो एसेट बढ़ रहा है तो रिवोल्यूशन के बाई में ट्रांसफर होगा, विच इज बाई लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। स्टॉक भी एसेट है सर, घट रहा है तो 2 में होगा, विच इज 2 स्टॉक, ये 8,000 हो जाएगा। साथ ही साथ प्रोविजन, तो प्रोविजन आपको क्रिएट करना है 5,000 का, कितने का करना है 5,000 का, चलो ये भी क्लियर हो गया। अब सर अब बोला है कि एक डेटर था जिसका मैंने अकाउंट जो था वो बैड डेट माना था, वो 50% रिकवर हो रहा है, मींस 3,000 मेरे पास आ रहे हैं बैड डेट रिकवरी। तो यहां पे आप लिखोगे बाई बैंक, क्योंकि आपका असेट 3,000 से बढ़ रहा है, क्लियर है। साथ ही साथ बोला गया है कि आपको एक ठो रिपेयर बिल बनाना है आउटस्टैंडिंग, तो आप यहां लिखोगे 2
आउटस्टैंडिंग क्योंकि लाइबिलिटी है, बिल फॉर रिपेयर विच इज ऑफ 3000 और इसको आप लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर दो, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल विच इज 3000। तो आपका रिवोल्यूशन का जस्ट आपको बैलेंस करना है, तो इससे क्या होगा, रिवोल्यूशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो रिवोल्यूशन का टोटल कर लेते हैं अपने, विच इज 28 टोटल। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट, यहां भी आप 28 लिखोगे, 28 में से माइनस करो, एग्जैक्टली 12,000 आ रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या लिखोगे आप, टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को क्या करते हैं अपने ओल्ड पार्टनर से बांटते हैं, दैट इज वी, एम एंड ए। और सर रेशियो क्या यूज करते हैं, हमेशा मैंने कहा है एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ओल्ड रेशियो यूज करोगे, विच इज 2/6, 3/6 एंड 1/6, दैट इज 4, 6 एंड 2। तो ये था आपका रिवोल्यूशन, इसको बाई में ट्रांसफर कर दो, दैट इज बाई रिवैल्यूएशन, और अमाउंट आप पुटअप करो 4,000, 6,000 एंड 2,000। तो आपका रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग WCR पे आते हैं। देखो WCR का क्लेम कितना बोला सर, क्लेम तो 8,000 बोला। अब क्या होता है, अपना नियम क्या था कि सर ये क्लेम 8,000 लिख दो और 12,000 क्या करो, माइनस करो, और ये 12 हम लोग यहाँ बांट देते थे, लेकिन इस बार क्या बोला है सर, बांटना नहीं है। फिर इन्वेस्टमेंट में आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में भी रिड्यूस करेंगे क्योंकि मार्केट में इसका वैल्यू कम हुआ है 4,000, तो आप यहाँ पे 4,000 कम करते थे, ये 46 हो जाएगा। साथ ही साथ आप IFR से भी क्या करते थे, 4,000 माइनस करते थे, और IFR का बचा हुआ पैसा जो 6,000 बचता था वो हम लोग बांटते थे और यहाँ पे नील करते थे। लेकिन IFR इस बार 6 पे एग्जिस्ट करेगा और वर्कर रिजर्व जो है वो क्या करेगा, 12 पे। तो ये दो अमाउंट जो आप यहाँ बांट देते थे दोनों बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेंगे, और एडवर्टीजमेंट फ्रॉम असेट साइड वो भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब इसको करना क्या है सर, जब भी इस तरह के सम्स आएंगे जहां पे रिजर्व्स को बांटने के लिए मना करेगा, मैंने ऐसे एडमिशन में भी कराया था, रिटायरमेंट में भी मैं बताता हूं, करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको एक वर्किंग करना है। वर्किंग क्या करना है सर, लायबिलिटीज हेड को प्लस कर दो आप, WCR, ये वर्किंग नंबर 3 मैं कर दे रहा हूं सर। WCR 12,000 बांटना था, नहीं बांटना है। IFR 6,000 बांटना था, नहीं बांटना है। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 12,000 बांटना था, नहीं बांटना है। लेकिन क्योंकि वो एसेट साइड्स में था तो उसमें से हम क्या करेंगे, 12,000 माइनस कर देंगे, डायरेक्टली नेट फिगर कितना आ जाता है, 6,000। अब हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, देखो एक तरह से जब ए जा रहा है तो अपना शेयर तो दे के ही जा रहा है, तो पहले ए का शेयर निकाल लेते हैं। तो ए का शेयर सर कितना आएगा, 6,000 का 1/6, दैट इज 1,000। इस बार मुक्ता भी सैक्रिफाइस की है तो मुक्ता का भी शेयर निकालेंगे, तो मुक्ता का शेयर कितना होगा सर, 6,000 इंटू 3/30, जो इसका गेनिंग पार्ट आया था 3/30, दैट इज 600। तो ये दोनों पैसे इन दोनों को मिलेंगे और देगा कौन, वी। तो एग्जैक्टली जो जर्नल गुडविल का था वही जर्नल इनके लिए भी होगा, और जर्नल में अमाउंट क्या लिखेंगे, मैं 93 यहां लिख देता हूं, और लिखेंगे क्या आप, जर्नल वीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू एम आप लिखेंगे। लेकिन एक बात को याद रखना, जब ए का लिखोगे ना तो कैपिटल यूज करना और एम में करंट। क्यों सर ऐसा, क्योंकि देखो ए तो रिटायर हो जा रहा है, ए तो अब एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो उसका करंट अकाउंट बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसको जो भी पैसे मिलने हैं सब कैपिटल में जाने चाहिए। तो सर इसको एंट्री कैसे करेंगे, सुनना, जब भी करंट अकाउंट आएगा तो जो बंदा डेबिट में है वो चला जाएगा आपके एसेट्स में। कहां चला जाएगा, एसेट्स में। तो आप यहां पे लिखोगे विकास करंट अकाउंट, क्या लिखोगे, विकास करंट अकाउंट। कितना लिखोगे भाई, 1600 लिखोगे। अच्छा अब क्या सर, अब आते हैं एम में, क्योंकि वो लायबिलिटी साइड में है तो यहां लिखोगे एम्स करंट 600 सर ए का क्या करें सर, ए को पैसा मिलेगा, पैसा कौन देगा, वी देगा, तो यहां पे आप लिखोगे बाई वीज करंट अकाउंट। क्या लिखोगे, बाई वीज करंट अकाउंट, और ए में क्या करोगे, 1,000 रुपया और डाल दोगे। तो ये थे इसके सारे ट्रीटमेंट। अब जस्ट आपको क्या करना है,
टोटलिंग करना है, बैलेंसिंग करना है और आपका जो सम है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनुज से, क्योंकि अनुज रिटायर हुआ है तो अनुज का हम लोग टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 331, 33, 334। तो अनुज का टोटल आ रहा है 334। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 334। अब अनुज के साथ प्रॉब्लम ये था कि अनुज को 50% तो कैश मिलेगा और बाकी 50% कहाँ चला जाएगा, लोन पर। तो सर यहाँ पे करना क्या है, आप क्या करो 334 से 2000 माइनस कर दो। तो कोई भी बंदा माइनस करेगा तो क्या आने वाला है सर, 332। कैलकुलेटर पे आप आराम से कर लोगे। और मैं बता देता हूं 332 को हाफ कर दो, 330 तो 166 इसके बैंक में जाएगा, मतलब हमारे बैंक से पेमेंट होगा और 166 के लोन में चला जाएगा। तो करना क्या है सर, यहाँ पे आप फिर लिखो एज लोन अकाउंट। क्या लिखोगे, एज लोन 166। क्लियर है। और बैंक से 166 क्या करोगे, माइनस, और बैंक का फाइनल फिगर लिखोगे 133। क्या लिखोगे, 133। अब विकास का कर लेते हैं सर, 1,04,000 आएगा। यहाँ पे भी लिख लो 1,04,000 और माइनस कर दो, करके जो आएगा वो टू बैलेंस CD। सर कितना आ रहा है, 1,04,000 से माइनस करते हैं, 1,04,000 से माइनस करो 4,000, 31, 18,600। तो इनका आ रहा है 5,400। चलो साथ साथ इसका भी कर लो, मुक्ता का 2,18,600 प्लस 6,000, टोटल कितना हो गया 224,600। यहाँ पे लिख लो 224,600 और माइनस करो 6,000, तो इनका फाइनल आ रहा है 218,600। क्लियर है। चलो अब इन दोनों का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो आप देख लो मैं कैसे लिख रहा हूँ, कैपिटल विकास एंड मुक्ता। ठीक है, विकास का अमाउंट कितना था 5,400, मुक्ता का 218,600। इन दोनों को आप क्या करो, एडअप कर लो, 5,400 प्लस 218,600 टोटल करो तो आएगा 269। अब आप क्या करना है, बैलेंस कर देना है, टोटल करना है। तो टोटल कर लेते हैं 600, 3,000, 2 लाख, 1,60,000, 8,000, 18,000। आपका टोटल आ रहा है 824,600। अब एसेट साइड देखो आप, 133, 285, 72, 46, 275, 12,000 और 1,600। देखो टोटल यहाँ भी आ रहा है 824,600। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट तो हो गया, लेकिन इसके जो सबसे हाईलाइट पॉइंट थे वो थे ट्रीटमेंट ऑफ WCR IFR एडवर्टीजमेंट बाय ओपनिंग द करेंट अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों मैं रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर का पैसा कैपिटल अकाउंट में डालता हूं और कंटिन्यूइंग पार्टनर का डायरेक्टली बैलेंस शीट में, अगर आप करेंट अकाउंट से ट्रीटमेंट करेंगे तो।